नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्यों को नर्क जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तथा कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुण्य करने के बावजूद भी नर्क में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? दोस्तों, एक समय की बात है, किसी प्रदेश में एक साथ 5 लोगों की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जिसमें 4 पुरुष और 1 स्त्री होती है, और वह सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। उनके अंग अंग, उनके रोम रोम कांपने लगते हैं। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा होता है, जो एक स्वर्ण से बनी पुस्तक में लिखा हुआ होता है, जिसे पढ़कर चित्रगुप्त यमराज को सभी प्राणियों की कुंडली बताते हैं और उसी के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई देता है, तो वहीं नरक के द्वार से दिल दहलाने वाली अग्नि भयानक ज्वालाएं दिखाई पड़ती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन पांचों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए होते हैं, और उन सभी को ये जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, और चौथा एक राजा का सैनिक होता है, तथा 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चली जाती है। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले वह गणिका बोलती है, यानी वह वेश्या बोलती है, भाई, हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने भी नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसलिए मेरा नरक में जाना तय है, किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए, क्योंकि जब मैं छोटी आयु की थी, तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे गणिका बना दी। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से मुकाबला कर सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा, और न जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से ये जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह राजा का सैनिक बोलता है, जो कि हर वक्त अपने राजा के हाथों की कठपुतली बना हुआ था, और राजा का सैनिक बोलता है, हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा, लेकिन मैंने ये पाप कभी जानबूझकर नहीं किए हैं। मैंने ये सारे पाप अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था, और मैं जानता था कि ये पाप करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी।
किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने ये सारे पाप किए हैं। लेकिन पाप तो पाप ही होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। दोस्तों, उसके बाद चोर अपना कथन सुनाता है, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। दोस्तों, उसके बाद वह विद्वान ब्राह्मण बोलता है, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वे जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य सत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में आकर ये पाप किए हैं। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए किया है। अतः मेरा तो निश्चित ही नरक में जाना तय है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है और कभी किसी को भी मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। दोस्तों, उन चारों की बात को ध्यान से सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा कि तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुमने बहुत लोगों की बद्दुआएं ली है, ऐसे भी जान पड़ता है तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यमान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ की है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का भी दान किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं आप में सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि कार्यों के द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर वह पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और जब उनका समय आया तो उन पांचों के पापों और पुण्यों के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। तो चित्रगुप्त चोर का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दोस्तों, अब दूसरी बारी आती है वेश्या की। चित्रगुप्त उस वेश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं। उसके पाप पुण्यों का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर निकल जाता है। दोस्तों, चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की।
चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालने के बाद यमराज उसे नरक में जाने का आदेश देते हैं। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हे यमराज, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, ये सब करना तो मेरा कर्म है। लेकिन यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले को नरक में कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती है। तुम्हें बुद्धिमान, ज्ञानी और ब्राह्मण कुल में भेजा था, लेकिन तूने लोगों को ठगा, तुमने लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठाया। तो दोस्तों, यमराज ने बड़े ही आक्रोश में आकर अपने सभी यमदूतों को निर्देश दिया कि इस पंडित को नरक में ढकेल दो। इस प्रकार उस विद्वान पंडित को नरक में ढकेल दिया जाता है। दोस्तों, उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान बहुत दुखी हो जाता है और वह सोचने लगता है और चिल्लाकर बोलता है कि ये कैसा न्याय है। लगता है कि आज यमराज जरूर भांग पीकर यमपुरी में पधारे हैं, जो हर किसी को भी बिना सोचे समझे स्वर्ग में भेज रहे हैं। इन जैसे पापियों को स्वर्ग में भेजा है, तो अब मेरे पुण्य कर्मों का क्या उचित फल मिलेगा? क्योंकि सभी पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाल दिए जाए तो फिर पुण्य करने का क्या फायदा? इतने में ही धनवान किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे दुष्ट पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहता है, हे यमदूतों, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है। आप लोग गलत व्यक्ति को पकड़े हैं, मैं तो पुण्यवान आत्मा हूँ और आप मुझे ही धक्के दे रहे हैं, ये तो उचित नहीं जान पड़ता। देखना, यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। और वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चित्रगुप्त किसान के कर्मों का मूल्यांकन करके उनका लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के योग्य है। इतना सुनते हुए किसान भय से व्याकुल हो उठता है और थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, ये तो अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और पुण्य ही किए हैं, आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे, उन्हें बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं और उन्हें आपने स्वर्ग में भेजा है, और आप मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भले कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू भी स्वर्ग में जा सकता था, परंतु तूने ये पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। क्योंकि उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, परंतु वह चोरी करके दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब की चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो गणिका थी वह अपने मन से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती इस दलदल में डाला गया था। उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा, वह सिपाही था, उसने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में ही गया है। और चौथा, वह विद्वान ब्राह्मण तेरे जैसा कुटिल और पापी विद्वान होते हुए भी जानबूझकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसलिए उसे नरक में जाना पड़ा। प्रिय मित्रों, यमराज की बात सुनकर वह धनवान किसान बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों में से जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं।
फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेज रहा है। तभी यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, अरे दुष्ट, याद कर तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, जो तेरे ही घर का काम करने हेतु आया करती थी। वह बेचारी अकेली थी जो अपने पेट को पालने हेतु लोगों के घरों में काम करती थी। उस पर तुम बुरी नजर डालते थे और वह तुम्हें अपने भाई के समान पूजनीय मानती थी, इसलिए तेरे घर में ज्यादा समय तक काम करती थी। तुमने बिना कुछ जाने, बिना सोचे समझे उसे चोर ठहराया। तूने उसके ऊपर कई तरह के अलग अलग गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और उल्टा कहकर उसके चरित्र का तुमने हनन किया था और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। अतः हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि कई प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं होता है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उसके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। और जो तुमने पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। दोस्तों, फिर यमराज यमदूतों को उस पापी किसान को नरक में ले जाने के लिए कहते हैं और वह किसान रोता हुआ, विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। तो मित्रों, इस प्रकार से उन तीनों ने बहुत पाप किए थे, फिर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, किंतु उस किसान ने एवं उस पंडित विद्वान ने घोर जघन्य अपराध किया था। किसान ने किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन लगाकर उसके चरित्र का हनन किया था। एक स्त्री पूजनीय होती है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप, गलत लांछन लगाता है, वो नरक जाने का अधिकारी होता है। दोस्तों, दूसरी तरफ वह पंडित जो विद्वान था, उसने अपने ज्ञान का गलत उपयोग कर लोगों को ठगा, उनके विश्वास का गलत फायदा उठाया, इसीलिए उसे नरक में जगह मिली। अतः प्रिय मित्रों, कभी भी किसी स्त्री की मजबूरी और उसकी दयनीय स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहिए। स्त्री को सदैव माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है उसे निश्चित रूप से पाप ही लगता है। जो विधवा दुखी स्त्रियों को सताता है उसे तो नरक में ही जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। पुण्य करते हुए भी मनुष्य दूसरों पर अगर गलत लांछन लगाता है, ऐसा मनुष्य पुण्य करने के पश्चात भी नरक का भागी बन सकता है। इसलिए कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है उसे यमराज कड़ी से कड़ी यातनाएं देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।